कि अभी जो सुन रहे हैं लोग जो कि लाइफ में मौजे मार रहे हैं इस वक्त, वो तो हम बड़ी इररिलेवेंट बातें कर रहे होंगे शायद उनके हिसाब से। और अल्लाह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ टाइमों पे देता है। ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, ये अजीब खेल तमाशा है, ये जस्ट एक ड्रामा है। रेड लाइट पे सार्जेंट खड़ा हो तो हम रुक जाते हैं, रेड लाइट पे कैमरा खड़ा हो तो हम कहते हैं यार ये समीउ बसीर है, कैमरा देख रहा है, सुन रहा है। तो अल्लाह समीउ बसीर नहीं है। तो डॉक्टर जावेद, आपकी इस जर्नी में, या हम कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, या धचका लगता है इंसान को जब वो तारीकी की गुमनाम गलियों में उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो फिर इवेंचुअली अल्लाह को ही पुकारता है। तो अभी जैसे हमारा तर्ज ज़िंदगी है, या जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं, या जो हमारी अभी की जनरेशन है, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं लोग, और अल्लाह उनको ऐसे रखे, कोई आजमाइश उनको ना लेकर आए। लेकिन इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। हमसे जो पहले के लोग होते थे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि उनका जो एक अपने अल्लाह के साथ जो रिलेशन या एक कनेक्शन होता था, या हम भी एक पुरानी जनरेशन में से ही हैं, वो स्ट्रांग होता था। अभी के जैसे मैं जेनजी को देखती हूँ, अभी के बच्चों को देखती हूँ, बहुत डिफरेंट लगता है, या शायद हर जनरेशन को ही लगता होगा डिफरेंट। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई मुश्किल ना आए, या चोट ना लगे, या आप गिरे नहीं, तो आप तो नहीं जाने वाले ना इस ट्रैक पर। तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी फिर ऐसे गुमराही में गुजार देंगे। एक बच्चा है, एक यंगस्टर है, उसके पास सब कुछ है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो क्यों तलाशेगा इस रास्ते को, या वो क्यों चलेगा इसके ऊपर? जैसे आपको भी एक धचका लगा एंड देन यू गेट टू नो थिंग्स। तो मेरा ये सवाल है कि अभी जो सुन रहे हैं लोग जो कि लाइफ में मौजे मार रहे हैं इस वक्त, वो तो हम बड़ी इररिलेवेंट बातें कर रहे होंगे शायद उनके हिसाब से। तो वो अभी उनका टाइम नहीं आया। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और अल्लाह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ टाइमों पे देता है। आपके साथ जिन लोगों ने क्लास 1 में ज्वाइन किया था, जो आपकी क्लास थी 40-50 स्टूडेंट्स की, उनमें से बहुत ही कम होंगे जिन्होंने PhD की होगी। कुछ ने ग्रेजुएशन पे छोड़ दिया होगा, मेजॉरिटी ने, कुछ ने मास्टर्स किया होगा, कुछ ने बिज़नेस शुरू में ही ऑप्ट कर लिया होगा, कोई वैसे ही छोड़ के शादी करके कहीं निकल गया होगा। जिन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली, उनमें से कुछ के बहुत जल्दी बेबी हो गए, कुछ के अभी तक बेबी नहीं हुए, उन्होंने बाद में PhD कर ली, कुछ ने PhD कर ली, शादी अभी तक नहीं हुई भी, सारा कुछ। इस सारे के बावजूद ये जो ज़िंदगी है ना, मैं आज ये कह सकता हूँ एट द 57 ईयर्स ऑफ एज, ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, ये अजीब खेल तमाशा है, ये जस्ट एक ड्रामा है। ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन है हकीकत, जो आपकी जन्नत और दोज़ख या बाद की लाइफ बननी है ना, वो यहीं बननी है, ठीक। और पर्टिकुलरली 40 के बाद का जो सेटअप है, 40 से पहले आप जो कुछ करेंगे ना, 35 तक जो कुछ करेंगे आप, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें अल्लाह ने जब आपको अपनी तरफ बुलाना होता है, तो आपको दर्द लगता है। एक टीका मुझे लगा था 14 साल की एज में, जब मेरे वालिद साहब की सडन डेथ हो गई थी। मैं घर में बड़ा था, बहन 1 साल बड़ी थी, बाकी मैं था। तो वो यतीमी का दौर शुरू हुआ, और मेरी वालदा ने उसमें हमें रोल मॉडल की तरह खुद उन्होंने लीड किया, हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर अल्लाह ने ये मुझे डॉक्टरी में एक अजीबोगरीब पहले अरूज दिया। मैं बड़ा फेमस अपने सेटअप में डॉक्टर था, या मेरे जो दोस्त बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे थे, वो जब मेरे साथ काम करते बड़े इंप्रेस होते थे कि जावेद यार ये तुमने यहाँ पे सीखा, ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो मेरे ज़ाहिर बात है कुछ और। फिर ज़िंदगी में अल्लाह से एक ही चीज़ मांगी, अल्लाह ने वो भी दे दी, ठीक। उसमें से प्यारे प्यारे बेबी भी आ गए, 3 बेटी भी आ गई, बेटे भी आ गए। डॉक्टर साहब, आपकी शादी कैसे बच गई मीनवाइल? शादी कैसे बच गई, मेरी बेबी को पता नहीं था, लेकिन वो इतने आला ज़र्फ हैं, वो कहती हैं कि मैंने वो 2 साल मैं ये समझी कि तिन्नू परवाह नहीं कि सानू चाह नहीं। तो मैंने कहा बहुत बिजी भी हैं, ऊपर से थके सो जाते हैं, ठीक है। जहाँ जो पहले शुरू में तो वैसी प्रेग्नेंट थी, तीसरा बेबी आ रहा था। बाद में वो खुद SSP साहब की बेटी हैं, ऊपर से राजपूत हैं, और मेरी कज़न भी हैं। तो आपको पता है कज़न्स की आपस में टसल भी होती है, हाँ, कि मैं नहीं बात करूंगी, और ऊपर से अगर बंदा हसीन हो और माशूक वैसे ही बेऐब होता है, और वो नहीं लिफ्ट कराता, तो आशिक की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। अगर आशिक बेचारा ना चक्कर काटे तो कहता थक गया होगा, है ही घटिया। तो वो माशूक के अपने लेवल होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही बच गई। डॉक्टर साहब, आपकी किस तरह की फॉलोइंग है? किस तरह के आपके पास जो नंबर है, जो पेशेंट्स आते हैं या जो लोग आते हैं रूहानी इलाज के लिए भी, वो ज़्यादा मर्द हैं, ज़्यादा ख़वातीन हैं? आप उनको किस तरह से देखते हैं कि किस किस्म के फॉलोइंग है या जो लोग आपके पास आते हैं?
हर तबके के, हर मज़हब के लोगों ने कांटेक्ट किया मेरे साथ और इस तरीका इलाज से शिफायाब भी हुए हैं। और इंडिया से ब्राह्मण औरत अपनी वीडियो अगर भेज रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, ये सबको सुनाओ, मुझे शांति मिल गई, ठीक है। या स्पेन जहाँ पे अजान देना क्या मुसलमानी की बात करना भी गुनाह है या नहीं करने देते, वहाँ से अगर एक कैथोलिक क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है कि थैंक यू डॉक्टर जावेद, आई गॉट हील्ड फ्रॉम माई कैंसर, तो इम्पैक्ट तो आ रहा है हर तरह के बंदे पे। कल परसों हमारा यूके के, मेरे ख्याल ऑक्सफोर्ड की थी वो खातून, उन्होंने एक पूरा एक सेशन रखा हुआ था, जूम सेशन, और उसमें हर तरह के लोग थे और वहाँ से क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। तो मॉडर्न क्लास भी, गरीब लोग भी, हर तरह के लोग हैं। ख़वातीन ज़्यादा हैं और मेरे इर्द गिर्द भी ज़्यादा नज़र आती हैं। शायद मैं हुसन परस्त था तो अल्लाह ने मेरे हर तरफ हुसन ही हुसन कर दिया, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत दिलों के मालिक हैं। और आप कह रही थी जेन ज़ी, ये जेन ज़ी को जब अल्लाह याद आता है ना, इनका कॉन्सेप्ट अल्लाह का इतना खूबसूरत और इतना सिंपल, सादा, और मैं कहता हूँ कि प्योर है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो चिंगारी, वो एक पॉइंट उसकी लाइफ में, टर्निंग पॉइंट जो आना होता है और वो अल्लाह ने लिखा होता है, तो ये ज़्यादा प्योरिटी से उससे जुड़ते हैं और ज़्यादा इनमें हिपोक्रेसी नहीं है। अच्छा, ये या है या नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और उसमें ख़वातीन इसलिए ज़्यादा बड़ा एतराज़ आता है, लोग कहते हैं तोहम परस्त होती हैं। मैं वहीं पर मैं आना चाहती थी कि जब भी हम बात करते हैं, जिन भूतों की बात करते हैं, नज़र की बात, मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी मर्द के मुंह से नहीं सुना कि बच्चों की तस्वीर मत लगाना, नज़र लग जाएगी, या घर में कोई मियाँ बीवी का अगर रिलेशन थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है तो वो ख़वातीन कहेंगी कि जादू हो गया है। तो ख़वातीन क्या मतलब ईमान की थोड़ी सी कमज़ोरी होती है या क्या वजह होती है? दरबार पर भी या ताबीज़ पर, तस्बीहात पर भी ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, कभी मर्द उस तरह से नहीं जाते हैं। मजलूम ज़्यादा कहाँ है और जालिम ज़्यादा कौन है, आप बताएं। ठीक है, तो मर्द जालिम भी ज़्यादा है, ठीक है, वैसे ख़वातीन भी बड़ी जालिम होती हैं, ठीक है, लेकिन मर्द को अल्लाह ने वैसे ही टफ बनाया है। एक तो दूसरा, वो कमांडिंग पोस्ट पे है, लेकिन ख़वातीन का फिर वजह ये, हमारे आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस तबके पे इतना जुल्म है कि वो सच भी नहीं बता सकता कि बेसिकली मुझे ये चीज़ ना पसंद है, मेरे पे ये फोर्स ना करो। वो कहती नहीं मेरे पे जिन आ गया, फिर ठीक है, ठीक है। तो ये वो जिन और भूत, उसका एक रेस्क्यू, एक किस्म का अपने आप को सेव करने का तरीका है और उसका एहतजाज है, उसकी एफर्ट है, स्ट्रगल है। क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहती है कि मैंने नहीं यहाँ शादी करनी, तो फिर उसे सुनना पड़ता है कि तेरा केड़ा यार है। बेटा वही आराम से कह देता है नहीं मैं नहीं करनी, उस पर जिन नहीं आता। तो इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। शादीशुदा है, खामन साहब अब कहीं और फिर रहे हैं, वो उसको बदनाम भी नहीं करना चाहती, मेरी बेटियों का बाप है, लेकिन वो रोज़ देखती है कि ये नौकरानी से भी जलील हो रहा होता है, नौकरानी मुझे टॉन्ट करके देखती है, तो वो क्या करे, ठीक। लेकिन अगर आप इन सारों को, वो घर बैठे या कहीं एक बार मेरे पास आए या घर बैठे या फ़ोन पे, उन्हें मैं कहता हूँ कि बीबी तू परेशान ना हो, ये हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर वो ऐप है, तुम्हारे अंदर वो डायरेक्ट डायलिंग कॉल है, और तुम्हारा तो दुनिया के बादशाह नहीं, कायनात के बादशाह से लिंक है, और वो तुम्हारी एक कॉल, 1 कॉल अवे है, और तुमने सिर्फ उसको देखना है, उसकी तरफ देखना है। तुम उसको कॉल तो करो। आज सादा सा सवाल है, अगर काके का थानेदार दोस्त हो तो ये सड़क पे अकड़ के फिरेगा? कोई एक SHO आपके इलाके के हैं, आपका अल्लाह हो दोस्त, क्या बात है, ठीक है, क्या बात, और आप ट्रंप से भीख मांग रहे हो, बिल्कुल, ये फिर आप मर्द नहीं है, ठीक है। आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे सांस ट्रंप दे रहा है, तो फिर आपका कलमा नाउज बिल्ला है, ला इलाहा इल्ला ट्रंप, गोरा ही रसूलुल्लाह, वही गैब की खबरें दे रहा है, ये करो और ये ना करो। नहीं, वो अल्लाह जिस पे आपको खड़ा होना था, जिसको आप मानते, कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। अगर हम मानते हो ना, तो हम रेड लाइट पे खड़े हो जाएं। रेड लाइट पे सार्जेंट खड़ा हो तो हम रुक जाते हैं। रेड लाइट पे कैमरा खड़ा हो तो हम कहते हैं यार ये समीउ बसीर है, कैमरा देख रहा है, सुन रहा है। तो अल्लाह समीउ बसीर नहीं है क्या? अल्लाह वहाँ नहीं खड़ा होता? वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस बंद कमरे में जुलेखा नंगी लेटी हुई है, नजर तो आ रही थी, ये थोड़ा है कि उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उन्हें अल्लाह नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं बीबी मेरा अल्लाह देख रहा है, ठीक है, दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह तो है, ठीक है। इस तरह हमें कब उस हीट ऑफ द मोमेंट पे हम में से कितनों को अल्लाह याद रहता है? वो है अल्लाह को मानना, ये है अल्लाह का जिक्र। हम उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं जो शैतान आ गया था, वो शैतान तो अल्लाह क्या, अल्लाह पीछे रह गया कि स्पीड शैतान की तेज थी। तो वो अल्लाह
का जिक्र जिसे आप कहते हैं वो सिर्फ वो छोटे होते हैं, आपने 9 साल की उम्र में जो नमाज पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है ना, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, बस जब जुलेखा आपको कहे कम ऑन, तो वहाँ आप अल्लाह का जिक्र करें ना, तो ये बिल्कुल, अल्लाह का जिक्र है। बिल्कुल।